बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियां हैं, इसलिए बाज़ार में बहुत ही फ्रेश गोभी आई हुई है। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, जो ना सिर्फ आपकी शाम की चाय के मज़े को दोबाला करेगी, बल्कि आप इसे बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकेंगे। इसलिए अगर आप लोगों के घर में गोभी है तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और फिर आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दूसरे गोभी के हमारी सेहत के लिए कितने फ़ायदे हैं वो भी आपको स्क्रीन पर चलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही खूबसूरत गोभी का फूल जो है वो लिया हुआ है, और देख कर ही दिल करता है कि कुछ ना कुछ इससे जो है वो बना लिया जाए। तो आज मैं आप लोगों को फ्राई गोभी बनाना सिखाऊंगी, और यकीन करें कि ये इतनी मज़े की होगी कि आप कहेंगे कि हम मेहमानों के लिए तो इसे ज़रूर बनाएं, और जब मेहमानों के लिए बनाएंगे तो आपका दिल करेगा कि हम भी इसको बनाकर ज़रूर खाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हमने इसके डंडल वगैरह जो है वो उतार लेने हैं अच्छी तरह से, और फिर हमने इनके फूल निकालने हैं। और आपने इसको अंदर से नहीं काटना, हाफ नहीं काटना, कुछ नहीं करना, बल्कि जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आएगा ना, इस तरह से आपने इसके फूल जो है वो उतार लेने हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके सारे डंडल जो हैं वो उतार लिए हैं, और अब हमने छुरी की मदद से इसके बड़े बड़े फूल जो हैं वो अलग कर लेने हैं। आप लोगों ने छोटे फूल नहीं निकालने, बड़े बड़े फूल निकालने जो कि देखने में भी खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर मैं छुरी की मदद से सारे फूल बना लेती हूँ। और इससे पहले भी मैं एक गोभी पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिस पर आप लोगों ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जिसकी वजह से मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि जो प्यारा सा कमेंट करेगा मैं उसका नाम जो है वो वीडियो में लूँगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ बहुत ही प्यारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बड़े प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, जिनमें नसरीन तबस्सुम है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बाकायदा खुद कहा है कि मेरा नाम जो है वो वीडियो में ले। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी वीडियो की और खाने की बहुत तारीफ़ की है, उनका बेहद शुक्रिया। और दूसरे ये कज़ाकिस्तान से फ़रा अजमल सरमद हैं, और इन्होंने पहले भी मेरी वीडियोस को वॉच करती हैं, और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, इनका भी बेहद शुक्रिया। इसके अलावा मेरी एक और बहुत ही प्यारी सी बेटी हैं, इन्होंने भी तारीफ़ की है कि हम आपकी वीडियो जो है वो बड़े शौक़ से देखते हैं। और इसके अलावा फ़ाहा यासिन बाजवा साहब हैं, इसके अलावा एक और बाजवा साहब थे, बहुत ही मेरे प्यारे भाई भी हैं, बहनें भी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चूँकि एक कमेंट जो है वो अच्छा सा जिन्होंने किया होता है उसको पिक करती हूँ और फिर वीडियो में उसका नाम लेती हूँ, इसलिए सबके नाम लेना जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए बाकी लोग जो हैं वो मेरे से प्लीज़ नाराज़ ना हो, जिसका अच्छा कमेंट होगा वो मैं पिक करके उसका नाम लिया करूँगी। और इसके अलावा मेरी एक और बड़ी प्यारी सी बहन है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन वीडियो की उन्होंने बहुत तारीफ़ की है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों का, जिनके नाम लिए गए हैं, जिनके नहीं लिए गए, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह से फूल जो हैं वो अलग कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि इनको बॉयल करना है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अब चूल्हे पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक पैन रख दिया, आपने भी पैन रखना है। मैंने पहले भी इसमें पानी जो है वो बॉयल किया है, तो इसीलिए अब मैं दूसरी रेसिपी जो है वो बनाने लगी हूँ। तो इसमें हम 1 लीटर के करीब जो है वो पानी डाल देंगे। डालने के बाद आपने चूल्हा ऑन कर देना है, और इसके अंदर आपने हाफ़ टी स्पून नमक डालना है, और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें हल्दी पाउडर डालना है, और इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर सिरका डालना है। सिरका डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर गोभी डालनी है। लेकिन अभी जब इसको पानी गर्म होगा तो फिर आपने गोभी डालनी है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हम ये स्टेप कर रहे हैं। पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि जब हम गोभी के अंदर हल्दी डालेंगे तो हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक होती है, और गोभी आपको पता है कि खुली हुई पड़ी होती है, तो उस पर बहुत सारे जरासीम होते हैं, जिसकी वजह से जब हम ये वाला स्टेप करके उसको बॉयल करेंगे तो वो सारे जरासीम जो हैं वो मर जाएंगे, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे ये कि आपने अक्सर देखा होगा कि गोभी के अंदर छोटी छोटी सुंडियाँ होती हैं, और वो सुंडियाँ जो हैं वो वैसे नहीं निकलती
जाती, तो जब हम गर्म पानी से उसको बॉईल करेंगे तो वो सुंडियाँ जो हैं वो भी निकल जाएंगी और ये भी हमारा खदशा जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि इसके अंदर कोई सुंडी ना हो। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब हम इसको बॉईल करेंगे तो एक तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और जब नमक डालकर बॉईल करेंगे तो फिर इसके अंदर भी नमक जो है वो चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि गोभी फीकी होती है। और जब हम आगे काम करेंगे तो मैं बहुत सारी ऐसी टिप्स आपको दूंगी, ऐसी चीज़ें इसमें डालना बताऊंगी कि इसकी वाइबादी जो है वो भी ख़त्म हो जाए और बॉईल करने से इसका खारापन जो एक खारा सा टेस्ट होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, जिसकी वजह से हम इसको ये बॉईल करने लगे हैं। तो यहाँ पर हम अब हमने ढक्कन लगाकर इसको 10 से 15 मिनट तक या इतनी देर तक इसको बॉईल करना है जब इसके ये जो डंडल है ना ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर अब हम इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं और अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो अब हम एक ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रीन चटनी के लिए यहाँ पर देखें मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं और इसके साथ मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 1 लहसुन की ग्रीन स्टिक ली है। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ग्रीन लहसुन और प्याज जो है वो बहुत आ रहा है, तो इसे आप ज़रूर यूज़ किया करें क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें काट कर एक ग्राइंडर की मदद से इसको पीस लूँगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास ग्राइंडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों कुंडी डंडे में भी ये काम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ग्रीन मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इन ग्रीन मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने 1 खाने का चम्मच पानी डालकर दरदरा साइज़ का जो है वो पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे साइड पर रखते हैं और एक और बैटर बना लेते हैं। तो इस बैटर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर हम 1 कप बेसन डालेंगे और 1 कप बेसन डालने के बाद आपने इसके अंदर 3 खाने के चम्मच चावल का आटा डालना है। चावल का आटा पिसा हुआ बाज़ार से भी मिल जाता है, अगर नहीं है तो आपके घर में अगर चावल हैं तो आप लोग उसे मिक्सी में डालें, जार में डालें, ग्राइंडर जो जार होता है उसमें डालें और पीस लें। और पीस कर आपने अच्छी तरह से इसको छान लेना है ताकि ये एक स्मूथ सा आटा जो है वो बन जाए। क्योंकि ये आटा हम इसलिए डालने लगे हैं कि जो रेसिपी हम बनाने लगे हैं गोभी की वो बहुत ही क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर हमने 3 खाने के चम्मच चावल का आटा डाल लेना है और इसके बाद आप हमने कुछ पाउडर मसाले जो है वो डालने हैं। और ये पाउडर मसाले हमने इस बात को मद्देनज़र रखकर डालने हैं कि गोभी जो है वो वाइबादी होती है और वो हमें वाइबादी ना करे, यानी गैस ना हो हमारे पेट में। तो इस टाइप के हम मसाले डालेंगे। दूसरे ये कि हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे बल्कि ऐसे बेसिक मैं आप लोगों को मसाले बताऊँगी कि जिससे इसका मज़ा भी दोबाला हो जाए और आपके मसाले जो हैं वो भी कम डालें। तो यहाँ पर हम ½ टीस्पून इसके अंदर नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हम ½ टीस्पून इसमें अजवाइन डालेंगे और जिसमें मैंने कलवंजी मिलाकर रखी हुई है क्योंकि अजवाइन इसलिए डालने लगे हैं कि ये इसकी वाइबादी को मारेगी और इसके साथ टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। इसके बाद हम ½ टीस्पून अदरक का पाउडर डालेंगे। अदरक का पाउडर डालना है। अब ये आपने ध्यान रखना है कि अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, वो बाद में डालेंगे। अदरक का पाउडर डालना है जिसको सूंठ कहते हैं ना, सूंठ खुश्क पाउडर होता है और ये भी वाइबादी को मारता है। और दूसरे ये कि ये सर्दियों में जो हड्डियाँ दर्द कर रही होती हैं, जोड़ दर्द कर रहे होते हैं, उसमें बहुत मुफीद है। ये डालेंगे। फिर 1 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसके बाद जो है वो हम ज़्यादा मसाले क्यों नहीं डालने लगे कि हम इसमें तिक्का मसाला डालेंगे जो कि हमारी इस रेसिपी को 4 चांद लगाएगा और इसका मज़ा दोबाला कर देगा। तो ये 1 खाने का चम्मच भरकर आपने इस तिक्का मसाला डालना है। अगर आप लोगों के पास तिक्का मसाला नहीं है तो फिर आप इसमें चाट मसाला, धनिया, गरम मसाला वगैरह ये सब कुछ डाल सकते हैं। फिर आपने आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और फिर इसके बाद आपने वो जो ग्रीन पेस्ट हमने बनाकर रखी है ना वो सारी इसमें डाल देनी है। और डालने के बाद फिर आपने सब्ज़ धनिया डालना है, वो जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। और डालने के बाद फिर आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और फिर थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसका बैटर बनाना है। थोड़ा पानी डालना है क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी जो है उसको मेंटेन रखना है। अगर ज़्यादा पानी डाल गया तो फिर आप का जो बैटर है वो ख़राब हो जाएगा और रेसिपी सारी उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो आपने थोड़ा पानी डालना है और इसका बैटर बनाना है क्योंकि इसमें हम और एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त शामिल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर ये देखें बैटर बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जब इस कंसिस्टेंसी का हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर 1 अंडा भी डालना है। तो अब हम इसके अंदर 1 अदद अंडा तोड़कर डालेंगे
और अंडा जो है वो आपने सेपरेट तोड़ कर देख लेना है, कहीं ख़राब ना हो, ठीक है। और फिर अब हमने बहुत अच्छी तरह से फेंटना है ताकि बहुत अच्छी तरह से हमारा अंडा जो है वो फ्लफ़ी बन जाए इसके अंदर। और जब इस तरह से बैटर हमारा अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा तो फिर हमने मुझे याद भूल गया था, हमने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी डालना है। वो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं और अगर पीसी हुई है तो वो भी डाल लें। तो इस तरह से हम इस बैटर को बनाकर एक साइड पर रख देंगे। और अब हमने जो गोभी उबलने के लिए रखी हुई है उसको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अब हम अपनी गोभी को देख लेते हैं। तो ये देखें, हमने यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये गल गई है या नहीं। तो यहाँ पर हम हाथ की मदद से इसके ये जो स्टेम है ना, इनको तोड़कर देखेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है। अब हमने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको निकाल कर अब हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखें अब हमने इसको शिफ्ट कर लिया और भापें देखें कैसे निकल रही हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी हमने इसको ठंडा होने देना है। तो जब ये थोड़ा सा 50% ठंडी हो जाएगी तो फिर हमने नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो करना है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और प्लीज़ लाइक करके वीडियो को शेयर भी किया करें, क्योंकि आप लोगों की ये मोहब्बत जो है वही मुझे कामयाब कर रही है। तो प्लीज़ इस तरह से अपनी मोहब्बत मेरे साथ बनाए रखें और मेरी दुआएँ लेते रहें और अपनी दुआएँ मुझे देते रहें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी गोभी जो है वो काफ़ी हद तक ठंडी हो गई है। अब हमने अपनी गोभी का एक फूल जो है ना इस बैटर में डिप करके देखना है। अगर तो ये देखें इस तरह से इसके ऊपर कोट हो रहा है और नहीं कहीं भी जा रहा तो फिर आपका बैटर जो है वो रेडी है और फिर आपने इसको तलना है। लेकिन अगर ये पतला हो गया तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, फिर थोड़ा सा बेसन आप इसके अंदर और डाल लें। तो अगर आप लोगों को किसी बात की कोई समझ ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करें। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था और अब देख लेते हैं कि जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो अब हम गोभी के फूल इसके अंदर डालकर फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह हम सारे गोभी के फूल जो है इसके अंदर डालते जाएंगे और फिर आपने इसको 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, हिलाना नहीं है बल्कि पकने देना है। और जब 2-3 मिनट तक ये पक जाएंगे तो फिर हमने इनको पलटना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट हो गए। अब हम इनको पलट देते हैं और अलट पलट करते हुए आपने इनको अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कलर दे लेना है। तो यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर में जब आ जाएंगे तो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पक गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी शक्ल इनकी जो है वो बनी हुई है और जायके में भी ये लाजवाब होंगे। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी डाल लेते हैं और उसको भी पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पकौड़े जो है वो तैयार हो चुके हैं और अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैं आप लोगों को तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने गले हुए नरम है और ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। तो बेख्तियार कहने को दिल करता है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।